सभी पॉइंट्स पे आप देख मजिस्ट्रेट और रहे पुलिस की हैं ड्यूटी तरुण लगा दी मित्र गई है। न्यूज। हमारे खबर क्षेत्राधिकारी, अयोध्या से एसपी सब दीपोत्सव लोगों ने भ्रमण कार्यक्रम कर लिया की है जानकारी और सभी देते पॉइंट्स हुए निश्चित हो चुके हैं प्रशासनिक और सबको मैप अधिकारीगण बता दिया गया है इसे और हम आप लोग ने भी आज से ही सब सुने। ब्रीफिंग हो चुकी है सबकी और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जल पुलिस, जैसा कि आईजी सर ने बताया, जल पुलिस की व्यवस्था है, आरएफ की व्यवस्था है, पीएसी की व्यवस्था, पूरी व्यापक व्यवस्था है। रूट चार्ट सबको डिफाइंड है और हम लोग बेहतर तरीके से वाहनों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और दीपोत्सव का कार्यक्रम बहुत बेहतर आयोजित होगा। आप सभी के सहयोग से बहुत बेहतर कार्यक्रम होगा और अयोध्या का नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पे प्रदर्शित होगा। झांकियों का पूरा एक जो रूट चार्ट बना हुआ है, आपको रूट चार्ट मीडिया से दिया गया है, मीडिया प्रभारी के द्वारा दिया गया है। हाँ, ठीक है। 11 झांकियाँ हैं और आपका साकेत से चल के आपका रामकथा पार्क तक झांकी पहुँचेगी और उसका लोग अवलोकन कर सकेंगे इस बीच रास्ते में। और उसके बाद पूरा एक कार्यक्रम है रामकथा पार्क में, राम सीता के रूप का अवतरण होगा, वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। उसके बाद वो रामकथा पार्क में आएंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, सबका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर राम की पैड़ी में पूरा कार्यक्रम होगा और 3D लेजर शो होंगे और व्यापक कार्यक्रम होगा। जो फसाड हम लोगों ने बेहतर तरीके से इस बार तैयार किया है उस पर प्रदर्शन होगा और प्रोग्राम है और ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरे देश में इसको लेकर के उत्साह और उमंग है कि किस तरह से अयोध्या में फिर से हम दीपावली मना रहे हैं। और कल ये रिकॉर्ड बन रहा है कि घाट पे तो 9 लाख और पूरे शहर में 3 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो लगभग 12 लाख का दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। और ये एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि एक साथ एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग दीपक जला रहे हैं। और ये दीपक जलाने का मतलब है कि हम लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक सद्भावनापूर्वक हम दीप जला रहे हैं, जिससे कि भारत फिर से खुशहाल हो और कोरोना का जो संकट है वो कम हो। और जो जहाँ तक सुरक्षा की व्यवस्था है उसके बारे में ये कहना है कि हम कल जो भी जहाँ पर हम दीपोत्सव, चूँकि राम की पैड़ी वहाँ पे कर रहे हैं और वहाँ पर सरयू की आरती भी है, सरयू नदी की आरती भी है और साथ साथ रामकथा पार्क पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो इन सारी जगहों पर अलग अलग लोगों को पास के द्वारा आमंत्रण किया गया है। तो जो लोग हमारे अतिथि हैं उनका हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनको आएंगे वो। और साथ में जो हमारे शहर हैं कि शहर के लोग भी इसे देख सकें, तो 61 LED वाहन पर ये सारा का सारा सजीव प्रसारण चलता रहेगा। इसी तरह से DD दूरदर्शन पर, ANI, YouTube पर ये सारे चैनल प्रसारण चलाते रहेंगे। सुरक्षा की जो दृश्य है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा बात है कि सरयू के घाटों पर हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनियाँ, जो PAC की हमारी जल पुलिस की कंपनियाँ हैं, जो हमारी SDRF है, जो हमारी जल पुलिस है, उसकी लगभग 32 बोटें पूरे घाट पर, गुप्तार घाट से लेकर के पूरा सरयू घाट पर, नया घाट जो बना है उस पर है। इसी के साथ साथ हमारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए SDRF की टीमें हैं, हमारी जल पुलिस की टीमें हैं और जहाँ तक घाट का प्रबंध है घाट के ऊपर और राम की पैड़ी पर, तो वहाँ पर हमारी RAF की टीम, लगभग 300 लोग वहाँ पर RAF के और ऐसे जो हमारी पैरामिलिट्रीज हैं वो लोग लगे हैं, सिविल पुलिस के लोग लगे हैं, फायर सर्विस का पूरा प्रबंध है। इसी के साथ साथ कमांडोज़ हैं, हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं सादी वर्दी में, ट्रैफिक के लोग, ट्रैफिक डाइवर्जन, क्योंकि हम उस समय बाहर से गाड़ियों को नहीं ले सकते, हम नो व्हीकल जोन घोषित करते हैं। कर दिया गया है हाईवे के थ्रू। उसी तरह साकेत पेट्रोल पंप से सिर्फ अनुमन्य जो लोग हैं जो दीपोत्सव कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को वहां पार करके उनको वहां से आएंगे रामकथा पार्क तथा दीपोत्सव का आयोजन जहाँ राम की पैड़ी हो रहा है। अयोध्या शहर से, उधर शहादतगंज साइड से जो लोग आ रहे हैं, अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में जब उनका आगमन होता है तो जो अयोध्या गेट है गुप्ता होटल के पास, वहाँ पे बैरियर लगे हैं, वहाँ से डाइवर्जन का परिक्रमा मार्ग पे वहाँ से डाइवर्जन किया जा रहा है।
उनसे आप बताकर अपने घाट को साफ और स्वच्छ करा लें। जो भी दो पहिया